नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ऑटरिंग पर। और जैसा कि बजट पेश हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे प्रगतिशील और लोगों के अनुकूल बताया है। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की संभावनाओं से भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को बजट और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर विस्तार से बात करने के लिए देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनका वर्चुअल कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों से बुधवार को दिल्ली के जनपथ रोड स्थित अंबेडकर सेंटर में मौजूद रहने के लिए कहा है, जहां बड़े पर्दे पर संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। चूंकि उस दौरान राज्यसभा का सत्र होगा, इसलिए केवल लोकसभा सांसदों को अंबेडकर केंद्र में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा देश भर में कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि प्रधानमंत्री का संबोधन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सुना जा सके। प्रधानमंत्री ने बजट की तारीफ करते हुए मंगलवार को कहा था कि ये बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों, नई संभावनाओं से भरा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि आम लोगों की प्रतिक्रिया से सत्तारूढ़ भाजपा को उनकी सेवा करने का नया संकल्प दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। देश के करोड़ों लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जैसा कि बजट पेश होने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सरकार का जोर रोजगार मुहैया कराने और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने पर होगा, तो इस मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री का ऐलान था कि अब 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाली आय पर 30% का टैक्स चुकाना होगा। बजट 2022 के प्रमुख ऐलानों की फेहरिस्त में डाकघर डिजिटल किए जाने की भी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री के अनुसार देश के 1.5 लाख डाकघर अब कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। डाकघरों में एटीएम की सुविधा दी जाएगी। पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। और ये तो रही कुछ बजट की मुख्य बातें और प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी बातें। आगे आने वाले न्यूज़ अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल द ऑटरिंग।